न्यूज़ 18 इंडिया। अमीश भाई, मैं नहीं जानता जो अभी वो चिल्ला रहे थे वो भाई साहब कौन थे। सूर्य मैथिल है, लेकिन वो तो डॉक्टर आलोक ने भी बताई दिया कि वो अच्छा बेवजह शोर मचा रहे थे। अभी डॉक्टर आलोक ने, मेरे भाई ने बताई दिया कि वो बीजेपी में थे और रिजाइन करके उनको प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर बनाए। तो अभी डॉक्टर आलोक ने अभी बताया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर आलोक ने कहावत कही कि वो छोड़ के भाग गए। मैं भी एक बात बता दूं, गुप्ता यहां बैठकर फर्जी बातें फिर फैला रहे हैं आप। कहां बोला यार अमीश भाई, ये पॉलिटिकल एडवाइस को आप बताते हो, ऐसे बदतमीज लोगों को बुला लेते हो, चिल्लाते क्यों हैं यार? ये चिल्ला किस ले रहे हैं? ये मतलब जो लोग राजनीति की बातों को एनालाइज करेंगे, डॉक्टर आलोक ना ढंग से बातें करें, बदतमीज आदमी को क्यों बुलाते हो यार? सूर्य मैथिल जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए ना। नहीं करता। ओके, अब मेरा राजेश गुप्ता में क्यों बोले? अमीश, इनको चुप कराओ, इनका वॉल्यूम डाउन करो। राजेश गुप्ता में क्यों बोले? वो चुप है, वो चुप हो गए। मेरा ये कहना है, वो चुप हो गए। मैं ये कह रहा हूं कि प्रवक्ता अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, इस तरीके से अपने आप को ये इस तरीके के लोगों को क्यों बुलाते हो यार? कुछ भी बोलते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता। आपकी डिबेट अच्छी डिबेट होती है, अच्छे लोगों को बुलाओ, तरीके से अपनी बातों को रखो, हम जवाब देंगे। मेरा कहना है कि जैसे अभी डॉक्टर आलोक ने कहा कि भाई अभी लड़ाई के लिए एक कहावत बताई, मैं भी बता दूं, द गेम इज नॉट ओवर अनलेस इट इज ओवर। अभी चुनाव आ रहे हैं, अभी अलायंस होंगे, टूटेंगे, बिगड़ेंगे, बहुत कुछ होगा, है ना। राजनीति के अंदर बहुत सारी संभावनाएं बनेगी, लेकिन मैंने फिर कहा, उन संभावनाओं से दरकिनार करते हुए मैं कहता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया आप उसको सुनिएगा। मैं चाहता हूं आप उसको सुनाएं, आप उसको दिखाएं कि प्रजातंत्र बचेगा कहां। मेरे भाई, चुनाव लड़ो, अपने मुद्दे रखो, अपनी बात को रखो, लेकिन जो प्रजातंत्र के साथ मजाक हुआ, हमें सोचना पड़ेगा कि चंडीगढ़ के छोटे से चुनाव में यह हो सकता है, तो भारत के चुनाव में क्या करा जाएगा हमें समझना पड़ेगा। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि प्रजातंत्र को बचाना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बातों पर अभी जो आप एक बड़ा पॉइंट है। और डॉक्टर अजय आलोक, क्या पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए? डॉक्टर अजय आलोक, जो बात राजेश गुप्ता कह रहे हैं, 40 सेकेंड्स। देखिए, हमारे लिए एक मिनट, हम वहां पे चुनाव जीते, सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को नल एंड वॉइड कर दिया। ये कोई पहली घटना नहीं है कि किसी चुनाव को काउंटरमैंड किया गया, दूसरे को विजेता बनाया, कोई पहली घटना नहीं है। मेयर रिजाइन कर गए थे, ये होते रहा है, ये कम से कम हजारों ऐसी घटनाएं हो चुकी है और इन्होंने रिजाइन कर दिया था। ये कोई हमारे प्राइमरी मेंबर के नहीं थे, लेकिन ये जबरदस्ती दुनिया में हर चीज पे मोदी जी पे ठीकरा फोड़ना है, भारत पे ठीकरा फोड़ना है, बीजेपी पे ठीकरा फोड़ना है। इनको दिक्कत क्या है कि लोकतंत्र को अपने हिसाब से चलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट को अपने हिसाब से चलाते हैं। एक फैसला इनके नाम पे आ गया सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र बचा लिया। उस वक्त कहां था सुप्रीम कोर्ट जब गए थे कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई सरकार हम पे करवा रही है, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे? उस वक्त तो कुछ नहीं। उस वक्त कहां गया था सुप्रीम कोर्ट का निर्णय? राहुल गांधी ने लोकसभा के सदन में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट मोदी जी के जेब में है। सुविधा अनुसार राजेश गुप्ता, जब जब मनीष सिसोदिया पे कोई बात देता है तो आप कहते हैं कि नहीं वो नहीं कहा, तो सुविधा अनुसार आप सुप्रीम कोर्ट को सुनते हैं, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कौन जा सकता? अमित भाई, राहुल गांधी ने कहा कि हमको पूरी पावर दे दी गई। सुनिए मेरी बात, सुनिए, हमको पूरी पावर दी गई दिल्ली में, लेकिन अमित शाह जी ने, मोदी जी ने पार्लियामेंट में कानून बदल दिया दिल्ली की सर्विसेज के लिए। हम थोड़ी ऐसा कर सकते हैं ना। हमने कभी कहा सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा मानेंगे, हम तो बार बार कह रहे हैं, हम थोड़ी बीजेपी है कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा तो पार्लियामेंट में बदल देंगे। ऐसी गुंडागर्दी इन्होंने करी है भाई, हमने नहीं करी। जवाब के आगे हमेशा कहते रहे देश का संविधान, देश का कानून सर्वोपरि है। शराब घोटाले में भी कुछ कहा, शराब घोटाले पे जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, आप कहां मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है तो मनीष जी अंदर है। ओके, डॉक्टर अजय सुप्रीम कोर्ट पे आज तक कोई टिप्पणी नहीं करी, कही। उन्होंने बकायदा एक ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर का आखिरी पन्ना पढ़ लेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डॉक्टर अजय आलोक, शार्प रिप्लाई, 30 सेकंड्स। नहीं तो हम अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक को रिप्लाई करने दीजिए। सत्येंद्र जैन पे जब बेल के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेशिया ये दोषी है, मनी लॉन्ड्रिंग इन पे साबित होता है, इसकी ट्रायल चलेगी, बेल नहीं मिलेगी। सत्येंद्र जैन से इस्तीफा क्यों नहीं लिया? क्यों उनको मंत्री बना के रखा रहा 8 महीने? यही काम आपने सिसोदिया के साथ किया। आप क्या सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करेंगे? अपने हिसाब से आप सुप्रीम कोर्ट की इज्जत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को एक कवच और ढाल की तरह इस्तेमाल करना बंद कीजिए। ठीक है, और अब